सुबह से रात होने को आई है। लालू प्रसाद यादव सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। आधे घंटे तक उनको दरवाजे पर रोक कर रखा जाता है, उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाती है। लालू प्रसाद यादव पैदल उतरकर ईडी दफ्तर में जाते हैं और पूरे दिन मीसा भारती और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ईडी दफ्तर के ठीक सामने एक कैंपस में इंतजार करते हैं। हमारे साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जी हैं। मीसा जी, लगभग 11 बजे लालू प्रसाद जी यहाँ आए थे, रात होने को आई है। पूरे दिन ऐसा आखिर क्या है? लैंड फॉर जॉब आखिर है क्या? क्या सवालात होंगे जो पूरे दिन रात घिरने को आई है? देखिए, 11 बजे के करीब हम लोग यहाँ पे आ गए थे और 7-8 घंटे होने जा रहा है। अब शाम हो चली है, तो अब तो क्या प्रश्न पूछ रहे होंगे ये तो ईडी के अफसर ही जानते होंगे और जिनसे पूछा जा रहा है वो जानते होंगे। तो एक बारी जब वो बाहर आएंगे तभी हम इसका सही जवाब दे पाएंगे। उनसे बातचीत एक बार होगी हमारे पिताजी से, तभी हम समझ पाएंगे जो उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था उन्होंने दिया नहीं दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि क्योंकि काफ़ी बीमार हैं, लगभग 1 साल होने जा रहा है किडनी ट्रांसप्लांट हुए इतने लंबे समय तक वो बैठते भी नहीं हैं। उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो अभी कौन उनको लेके जा रहा होगा, कैसे लेके जा रहा होगा? देखिए, एजेंसियां हमेशा बुलाती रही है। हमारे परिवार के सभी लोग जितनी बार उन्होंने बुलाया हम सब लोग गए, उनके प्रश्नों का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि अगर ईडी के पास और प्रश्न आज के लिए और बचे हुए हैं तो आज के लिए जाने दें, आप फिर उनको बुला लें। ऐसा क्या है लैंड फॉर जॉब? क्योंकि आपका भी नाम है, चार्जशीट है, आपको, आपकी माताश्री को, आपकी एक बहन को, इनको भी बुलाया गया है 9 फरवरी को। है क्या ये लैंड फॉर जॉब? आपको क्या लगता है? देखिए, ये न्यायालय में अभी मामला चल रहा है, लंबित है। इस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा, तो इस पे मैं कोई बात नहीं कर पाऊँ। नहीं, मैं ये जानना चाह, ऐसा कुछ है क्या कि नौकरी के बदले ज़मीन ले ली गई, ज़मीन खरीद लिया गया, फिर दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह? नहीं, मैंने कहा कि ये न्यायालय में ये मामला है और मुझे लगता है कि एक बारी जब सही समय आने दीजिए, हम बैठ करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सारे तथ्यों के साथ मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए ज़रूर रखेंगे। लेकिन अभी क्योंकि न्यायालय में है और कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी अभी लिया है, तो अभी मेरा बोलना उचित नहीं होगा इस विषय पे। अच्छा, सुबह जब आप यहाँ पहुँची थी तब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ ईडी ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियाँ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी मीसा भारती, हेमा यादव, और आपने कहा कि अब तो सिर्फ मेरे और मेरे भाई बहनों के बच्चों का नाम आना ही शेष रह गया है। देखिए, 2014 से 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और तब से मुझे लगता है कि ये जो एजेंसियां तो पहले भी रही हैं, देश आज़ादी हुई तब से बनी होगी बहुत सारी। ईडी बाद में आई, सीबीआई पहले से भी थी और वो अपना कार्य करती थी। ऐसा नहीं है किसी के अगेंस्ट कोई केस है तो लोग जाते हैं। लेकिन 14 के बाद बहुत ज़्यादा इनको लेकर के इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगे कि ये एजेंसियाँ सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों को ही क्यों बुलाती है, उन्हीं पे क्यों केस बनता है, सत्ता में जो लोग हैं उनको क्यों नहीं, या जो सत्ता जैसे जाके लोग मिल जाते हैं उनके नेताओं को क्यों नहीं बुलाया जाता है, या उनसे कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष एकता है, इससे जो सत्ता दल के लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो डरते हैं उनकी ताकत से, उनकी एकजुटता से, इसलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करते हैं। सिर्फ हमारे परिवार के साथ ही नहीं, आप देख लीजिए बगल का राज्य हमारा झारखंड है, आप बंगाल में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में क्या हुआ वहाँ देख लीजिए। तो ये जब सही तरीके से जब वोट के से नहीं जीत पाते हैं तो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके उस पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। डर लगता है इन एजेंसियों से। हालांकि मैंने सुबह देखा राजद कार्यालय के बाहर लिखा झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, लेकिन एक बेटी होने के नाते डर लगता है आपको? देखिए, डर किस बात का? हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें डरना क्यों है? जो एजेंसियां जानना चाहती हैं हम हमेशा उसका जवाब दे के आते हैं। उनको और जानना है और हमें 10 बार बुलाना है, आप बुलाइए।
लेकिन मेरा कहना है कि डर बेटी होने के नाते, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, सब लोग आप लोग जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस उम्र में है हमारे पिताजी, उनको इतनी सारी बीमारियां हैं। आज भगवान ना करे कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? इस देश के प्रधानमंत्री लेंगे, इस राज्य के मुख्यमंत्री लेंगे, या ये एजेंसियां लेंगी? बस इतना ही एक डर है मुझे एक बेटी होने के नाते। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल, बिहार में जो कुछ हुआ, चूँकि आप भी सांसद, तो ऐसे में बार बार ये कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ आपको हटाते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर चले जाते हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, इसका मैंने बार बार, सब लोग यही प्रश्न कर रहे थे, मैं भी इससे काफ़ी दुखी हूँ। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कारण क्या है। तो कारण, इसका तो जवाब हमारे चचा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको विस्तार पूर्वक लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो हमें बड़ा तकलीफ़ होता है बिहारी होने के नाते, और ख़ास तौर पे उनकी भतीजी होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जिस तरह के नामों से उनको संबोधित किया जाता है उससे भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो आप उन्हीं के साथ रहिए, अब इधर उधर कहीं नहीं जाइए। अगर फिर ऐसा मन बदलता है उनका, फिर पलटने का मन करता है, तो राजद, फिर आपको लगता है कि आप उनको फिर स्वागत करेंगी चचा का? देखिए, मैं बार बार यही कर रही हूँ कि परिवार, अगर मैं कह रही हूँ, आप बार बार, मैं उनको चचा बोल रही हूँ, आप, मैं भतीजी अपने आप को मान रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ परिवार के तौर पे अगर उनको कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर उनके साथ हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे तो ये डिसीज़न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे कि उनके साथ क्या करना है, नहीं करना है। और हमारे दल के नेता जितने हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो लोग मिल बैठ करके तय करेंगे इस तरह की बातों को। अच्छा, अगर नीतीश कुमार जी से कभी कुछ पूछने का मौका मिले, एक मीसा भारती को अपने भतीजी के रूप में, तो क्या सवाल करेंगे? ये जो अभी हुआ है, इसके बाद अगर पहला सामना होता है तो क्या एक सवाल होगा आपका? देखिए, भतीजी होने के नाते बहुत सारे मेरे मन में सवाल हैं, और बहुत जल्द मैं उनसे मिल कर के ये सब चीज़ों पे एक बारी बात करूंगी, और उम्मीद है कि वो मुझसे ज़रूर बात करेंगे। कोई एक सवाल जो आप पूछना चाहती हैं उनसे, शायद आपका सवाल पहुंच जाए उन तक मेरे मार्फत? नहीं, बहुत सारे सवाल है। अब ये पर्सनल, जो एक पारिवारिक तौर पे जो सवाल है, मैं नहीं चाहती कि मीडिया के सामने मैं इसको रखूं। तो ये हम दोनों के बीच की बात है, और मुझे लगता है कि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इसको मैं पूछूंगी। कभी अगर मौका मिले और नीतीश कुमार फिर से पलटी मारना चाहें तो आप? नहीं, मैंने पार्टी इसमें देखिए, जहाँ पार्टी की बात आती है, जहाँ राजनीतिक बात आती है, तो मैं कह रही हूँ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे दल के जितने नेता हैं, ये मिल बैठ करके इसके ऊपर सोच विचार करेंगे। लेकिन जहाँ पारिवारिक तौर पे एक चचा को एक भतीजी की आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन बहुत अहम सवाल है जो मीसा भारती कर रही हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति है, जो उनकी तबीयत की स्थिति है, ऐसे में अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केंद्रीय एजेंसियां लेंगी, क्या प्रधानमंत्री लेंगे, या फिर क्या मुख्यमंत्री लेंगे? और सबसे अहम सवाल ये कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है, उनसे मीसा भारती के मन में बहुत ऐसे सवाल हैं जो वो नीतीश कुमार से करना चाहती हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।